आइए दोस्तों, आईएएस पीसीएस सिद्धार्थ अकेडमी में स्वागत है। आज भूगोल का एक अगला चैप्टर लेके आए हैं, पूर्वी एवं पश्चिमी तट, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो ये है भारत का पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। कैसा मैदान है? एक संकीर्ण मैदान है। कौन? पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस तट को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, यानी तट के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? कोंकण। ये कहाँ है? मुंबई तथा गोवा के बीच में है। कोंकण कहाँ है? मुंबई तथा गोवा के बीच भाग को कर्नाटक एवं दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। ठीक, कर्नाटक तट एवं दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। इन जो कर्नाटक और दक्षिणी भाग के बीच को क्या कहा जाता है? भाग को मालाबार तट कहा जाता है। अगला प्रश्न आगे देखते हैं। पूर्वी तटीय मैदान महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टाओं द्वारा निर्मित होने के कारण बड़ा उपजाऊ है। कहाँ कहाँ? पूर्वी तटीय मैदान महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टाओं द्वारा निर्मित होने के कारण बड़ा उपजाऊ है। इसमें महानदी एवं कृष्णा नदियों के बीच के मैदान को उत्तरी सागर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वेश्चन आएगा कि महानदी एवं कृष्णा नदियों के बीच के मैदान को क्या कहा जाता है? तो उत्तरी सागर कहा जाता है। अगला, कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप की दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फॉल्स डीबी बिंदु यानी कृष्णा डेल्टा के पास से तमिलनाडु के केप कमोरिन तक फैला है। ठीक, अगला, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह में मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कांडला कहाँ है बंदरगाह? गुजरात में है। मर्मुगावा कहाँ? गोवा में है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ? महाराष्ट्र में है। जंजीरा महाराष्ट्र में है। उडुपी कर्नाटक में है। केरल बंदरगाह कोचीन बंदर केरल में है। न्यू मंगलोर ये भी केरल में। ठीक, केरल आदि पूर्वी, ये अभी आप तक के कौन थे? पश्चिमी तट के बंदरगाह थे। अब आप से बात करेंगे, पूर्वी तट की बात करेंगे। स्थित प्रमुख बंदरगाह विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ये पूर्वी तट के बंदरगाह हैं। ठीक है। हाल्दिया ये भी पूर्वी तट पे स्थित है, पश्चिम बंगाल में। पारादीप ये भी पूर्वी तट पे उड़ीसा में है। एन्नौर ये भी पूर्वी तट पे है, एन्नौर तमिलनाडु में स्थित है। न्यू तूतीकोरिन बंदरगाह एक है, ये कहाँ है? ये तमिलनाडु, ये भी जो है पूर्वी तट पे ही स्थित है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो ये है, भारत के पश्चिम तट की निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए। तो देख लीजिए, पश्चिम तटों पे विचार करना है कि पश्चिम में कौन कौन है। तो इसका ऑप्शन जो है देखिए, जंजीरा पहला ऑप्शन, फिर सिंधु दुर्ग, फिर उसके बाद कन्नूर, फिर नागरकोइल। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आइए देखते का, जंजीरा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में है, कन्नूर केरल की कन्नूर जिले में है, नागरकोइल तमिलनाडु में कन्याकुमारी में। अगला क्वेश्चन, आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्कवासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर नया जेरूसलम
सूनी सड़कें और उजड़ तटाग्र सब मिलकर अद्भुत रथ बन जाते हैं। इस उक्त का वर्ण स्थान है यानी तमिलनाडु पर तट पर। कहाँ? तमिलनाडु तट पर। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए हुए मानचित्र पर ध्यान दीजिएगा। तो इसको देख लीजिए, मानचित्र है आपका और ये आपका क्वेश्चन है। भारत के तटीय क्षेत्र पर के ये भाग घोषित करते हैं, क्या घोषित करते हैं ये देखना है। तो इसमें ए ऑप्शन है समुद्र तटीय प्रदूषण क्षेत्र, लवण गहनता, बी ऑप्शन है लवण गहनता सममान रेखा, सी है वे क्षेत्र जिन पर प्रभुसत्ता का विस्तार है, डी है अंतर्जलीय उच्च वच रेखा। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन अंतर्जलीय उच्चवच रेखा। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें कि इनमें से कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित हैं। तो पश्चिमी तट की बात करते हैं कि कौन कौन पश्चिमी तट पे स्थित हैं। तो देख लीजिए, जंजीरा आपका ये महाराष्ट्र की तरफ है, पश्चिम में है, ये है आपका। देखना है फिर आता है जंजीरा के बाद उडुपी आपका है कर्नाटक भी पश्चिमी तट पे है, ये भी सही है। यानी 1 और 2 अभी तक मिल रहे हैं। आगे देखते हैं, तो इसका ऑप्शन 2 मिल रहे हैं, 1 और 2। ये कहाँ पे स्थित है? पश्चिमी तट पे। अब देखते हैं, जंजीरा महाराष्ट्र में, उडुपी कर्नाटक, ये दोनों पश्चिमी तट पे। और विले तमिलनाडु पुडुचेरी तरफ है और तूतीकोरिन तमिलनाडु ये दक्षिण पूर्वी तरफ है। तो इसका 1 और 2 सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नीचे में से मिलाना है आपको। अब बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होने वाला क्वेश्चन है। सूची 1 से सूची 2 में मिलाना है, ये आपको सम्मिलित करना है। तो आपको देख लीजिए, ए में दीघा, बी में गोपालपुर, सी में कलांगुट और डी में मरीना। तो आपका दीघा आपका पश्चिम बंगाल में है। दीघा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो जब दीघा आपका पश्चिम बंगाल में है तो ए का 2, तो ए में 2, ये या तो सी सही होगा या तो फिर बी सही होगा। आगे देखते हैं, गोपालपुर ये आपका उड़ीसा पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? उड़ीसा पड़ेगा। तो बी का सी 3 सही होगा, तो बी का 3 सही होगा। तो देखते हैं बी का 3, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसे। सी का 4 सही हो जाएगा, कलांगुट गोवा में है और तमिल मरीना में है। तो आइए देखते हैं, दीघा पश्चिम बंगाल, गोपालपुर उड़ीसा, कलांगुट गोवा, मरीना तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश, तो तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है, क्या नाम है? कोरोमंडल। ये क्वेश्चन बहुत आता है, कोरोमंडल। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है, क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट कहलाता है। क्वेश्चन क्या है? तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है, कोरोमंडल कहलाता है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला, भारत की निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कमोरिन के मध्य स्थित है? तो कौन सा स्थित है? कोरोमंडल तट स्थित है। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला, निम्नलिखित में से किसे केप कमोरिन के नाम से जाना जाता है? तो कन्याकुमारी जाना जाता है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला और आखिरी क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह है, तो क्या है?
वो आपका है सी यानी कोकण। क्या है कोकण? भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह है कोकण, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लीजिए। तो इस टाइप से क्वेश्चन देते हैं, यानी कोकण तट और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं, जब पूर्वी तटीय मैदान में उत्तरी सरकार एवं तट कोरोमंडल शामिल हैं। ठीक, तो बस ठीक है, इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।